अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, विज्ञापन को संशोधित नहीं किया जाता है, तो बिहार के तमाम अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं और जिस दिन ये लोग कहेंगे हम सड़क पे उतर जाएंगे इनके साथ। जिसको जो बच्चा बाइलिंगुअल सीखता है वो समझिए ना इंग्लिश ही कमांड कर सकता ना हिंदी कमांड, दोनों खत्म हो जाएगा कहानी। बिहार में तकरीबन 20 लाख स्टूडेंट सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं और ऐसे में लगातार जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त नजर आती है, चाहे एग्ज़ाम रिजल्ट और तमाम जितने भी परीक्षाएं होती रहती है, चाहे बीपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक की परीक्षाएं। अभी जो मामला है वो स्टेनोग्राफर का है, जो स्टूडेंट दिख रहे हैं और साथ में दिलीप हैं, स्टूडेंट लीडर हैं और इन्होंने कई ऐसे जो कि मतलब स्टूडेंट यूनियन के लोगों को एक इंसाफ दिलाया है। कुछ दिन पहले बीपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में जो स्कैम था उसको लेकर जो है फर्स्ट पाली सेकंड पाली में जो प्रॉब्लम थी उसको सुलझाया और फाइनली नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब बात आती है कि स्टेनोग्राफर की, जो कि बाइलिंगुअल द्विभाषी इसको बोलते हैं कि शॉर्ट हैंड जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, अब हिंदी में भी महारत हासिल करना पड़ेगा और इंग्लिश में भी करना पड़ेगा। आखिर ये दोनों किस बात से पॉसिबल है या नहीं है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं निराश हैं, काफ़ी परेशान हैं। विशेष रूप से हम बात करेंगे दिलीप जी से। दिलीप जी, क्या ये बाइलिंगुअल का लोचा क्या है? देखिए, स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी आई है, सिविल कोर्ट के लिए 4 तरह के पोस्ट के लिए 6 साल बाद आई है। स्टेनोग्राफर में ये कर दिया गया है कि आपको बाइलिंगुअल अनिवार्य रूप से आंसू लेखन आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। लेकिन बाइलिंगुअल क्यों? अब ये तो वही लोग जाने बाइलिंगुअल क्यों किया गया, जानबूझ के किया गया होगा। पहले ऐसा था? पहले ऐसा नहीं था, पहले ऑप्शनल रहता था बाइलिंगुअल या हिंदी या अंग्रेजी। और पिछले बार इससे पहले जो 16 में वैकेंसी आई उसमें बाइलिंगुअल में एक भी स्टूडेंट पास नहीं किए थे, तो इस बार कैसे पास कर जाएंगे? फर्क ही नहीं भर पाएंगे। इंडिया तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो फिर इंग्लिश का इतना नहीं, इंग्लिश में भी अगर रहता सिर्फ इंग्लिश या हिंदी तो चलता, लेकिन दोनों अनिवार्य कर दिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए। तो ये गलत है। आप एक ही साथ दोनों क्या कोई टाइप कर सकते हैं क्या? हिंदी इंग्लिश दोनों कैसे कर सकते? नहीं हो सकता है। तो इस तरह से विज्ञापन निकाल के, वैकेंसी निकाल के और वैकेंसी खाली रखने का, सीट खाली रखने का प्लानिंग कर दिया गया है। और कुछ इसके अंदर में चक्कर है क्या? इसके अंदर और भी है, जैसे त्रुटि सीमा 5% रखा गया है, जबकि हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी उसमें 15% था, तो इसमें भी 15% रहना चाहिए। और उम्र सीमा की गणना 2016-17 में जिनका था अधिकतम उम्र, उनको भी भरने दिया जाना चाहिए। अभी मान लीजिए समाप्त हो गया, लेकिन 17-18 में था तो उनको भरने दिया जाना चाहिए, क्योंकि 16 के बाद वैकेंसी आई है। तो इन जो 6 साल में जिनका एज खत्म हो गया उनको तो मौका मिलना चाहिए भरने के लिए। और फी जो इनका है 800 रुपया हर एक पोस्ट के लिए मांग रहे हैं, तो ये तो गलत है। एक ही साथ आप 800 रुपया ले रहे हैं एक पोस्ट के लिए, फिर अलग पोस्ट के लिए 800 अलग अलग ले रहे हैं, तो ये बेरोजगार युवा कहाँ से देंगे? आप 150 से 200 फी रखिए। ये तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे चुनाव के समय इन्होंने वादा भी किया था कि जो भी वैकेंसी जाएगी उसमें आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, कुछ भी निःशुल्क रहेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहाली के नाम पर लॉलीपॉप? ये बिल्कुल यही कहा जाएगा। अगर सरकार इसमें संशोधित नहीं करती है विज्ञापन को, तो यही माना जाएगा कि विज्ञापन ये बहाली के नाम पे लॉलीपॉप दिया गया है। सरकार संशोधित करेगी? सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि सरकार इन सब बातों पे संज्ञान जरूर लेगी। देखिए, और भी अभ्यर्थी से बात करेंगे, जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी, मैं कहना चाहता हूँ दिलीप सर से हम लोग को अप्रत्याशित रूप से अच्छी सहयोग मिल रही है। और हम लोग इस मांग को फॉर्म का नोटिफिकेशन जब से आया है तब से उठा रहे हैं कि ये बाइलिंगुअल वाला जो प्रॉब्लम है इसको मतलब समझाया जाए कि क्या है, या तो उन लोग का टाइपिंग मिस्टेक है या फिर क्या है। क्योंकि जिस तरह का इन्होंने बाइलिंगुअल डाला है ड्रामेटिकली रूप से, क्योंकि पहले की वैकेंसी में इस तरह की नहीं थी और हम लोग कई कोर्ट की एग्ज़ाम दे चुके हैं, कहीं भी बाइलिंगुअल नहीं था। तो इस तरह से अचानक बाइलिंगुअल का डाल देना, वो भी पूरी वैकेंसी के लिए, तो ये सरकार की नीयत पे थोड़ा सा शक होता है कि शायद ये शक हो रहा है। जी, शायद क्या ऐसा कर दिया जाए जो आप लोग को कंफर्टेबल होगा इस एग्जाम? सर, सबसे है कि जो बाइलिंगुअल है इस पर संशोधन होना चाहिए, 1-2 दिन के भीतर इसको संशोधन होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट बंद होने वाले दुर्गा पूजा में 10 दिन के लिए संशोधन होगा, क्योंकि बाइलिंगुअल मांगा गया है, जो कि यहाँ पर आप वोटिंग कर लीजिए, कोई बच्चा नहीं जानता है। पिछला बार 2016 में निकला बिहार की बात करें, पूरा बिहार छात्र आंदोलन करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर ये संशोधन नहीं होगा तो हम लोग को मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ जाएगा संशोधन करने के लिए। इसी अनुरोध है, विनम्र है सरकार से कि इसको 1-2-3 के भीतर इसको जल्दी संशोधन करना चाहिए। क्योंकि 2016 में अगर आप सरकार भी हैं तो इसका पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो बहाली निकाले थे जो 16 में हिंदी के लिए अलग था, इंग्लिश के लिए अलग था, बाइलिंगुअल के लिए भी अलग था। और उनको इंग्लिश में 216 सीट फिल हुआ, जबकि 1057 सीट था, हिंदी के लिए 121 था। अब बाइलिंगुअल में देखिएगा तो 0 सीट था
उनको मिला ही नहीं, सीट खाली रह गया। आप लोग के तमाम साथी यही भी कर रहे हैं कि इसमें सेटिंग गेटिंग का प्लान हो सकता है। अगर ये मतलब सीट अगर भराता है 10 से 10 1-2 पोस्ट भी अगर फुलफिल हो गया तो इसका समझ लीजिएगा सेटिंग वाला ही लड़का है, क्योंकि ओरिजिनल लड़का एक भी नहीं मिलने वाला है। कितना सीट का है? 1562 सीट है इस बार, पिछला बार 1057 था। जो भी जाएगा वही सब जाएगा, बिना सेटिंग का कोई पाई नहीं, कोई बच्चा सीखता ही नहीं है। जो लाखों जो मेहनत कर रहा है, अगर मान लीजिए अगर ये मतलब सीखता भी है, कोई बच्चा होगा मल्टी टैलेंटेड जो दोनों सीखता होगा, तो इसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन मांगा गया है कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो बिल्कुल होगा ही नहीं। सॉफ्टहैंड में 5% करना इतना आसान काम भी है नहीं। और बाइलिंगुअल वाला भी सोच लिया, को लिखित दे दिया है। हम लोग लिखित सीएमओ ऑफिस में दिए हैं, जीएडी भी दिए हैं, और सिविल कोड भी बहुत जितना भी था। उम्मीद रखते हैं सरकार संशोधित करें? उम्मीद आप लोग क्या रखते हैं? उम्मीद हम रखते हैं कि 1-2 दिन के अंदर में भीतर ये संशोधन हो जाना चाहिए। एग्जाम का शेड्यूल कब जारी हो सकता है? एग्जाम का शेड्यूल पता नहीं है कब जारी होगा, बस इतना जारी है। करने से एग्जाम अगर लेकर भी करेंगे क्या, जब हम लोग एग्जाम मतलब फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं तो फिर एग्जाम क्या करेगा आदमी? एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पर अगर जाएंगे तो यही बोलेंगे कि हिंदी लिखो, अब 5 मिनट के बाद क्लिप आएगा कि इंग्लिश लिखो, तो हम सब बैठे रहेंगे ना, सीट खाली जाएगा। अगर देखिए सरकार को मनसा होगा भर्ती को फुलफिल करवाना तो ये बात कंसीडर करेंगे, इन बात सुधार करेंगे। अगर उनको मनसा हो कि भर्ती हमको नहीं लेना, खाली सॉफ्ट दिखाना, वैकेंसी कितना इस तेजस्वी के सरकार या नीतीश सरकार में 1507,000 कुछ वैकेंसियाँ हैं। सीधी उंगली से सुन जाएगी? अगर सीधी इंग्लिश नहीं सुनेगी तो उंगली टेढ़ा भी करना पड़ जाएगा। बिल्कुल। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये साफ कह रहे हैं कि सरकार को संशोधन करना पड़ेगा बाइलिंगुअल को लेकर। जिस तरीके से इस वैकेंसी में बाइलिंगुअल की समस्या आ रही है, क्योंकि दोनों भाषा में कोई महारत नहीं और टाइपिंग में मास्टर होता है, और ऐसे में बात क्लियर है कि जल्द से जल्द संशोधन की जाए, क्योंकि पीएमओ ऑफिस में भी इनका जो है लिखित एप्लीकेशन दिया गया है, और छात्र नेता दिलीप लगातार इन लोगों के साथ इनकी जो स्थिति है, इनकी जो एग्ज़ाम को लेकर प्रोसीजर है, इसको सुधार करने में लगे हैं। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि यदि सरकार संशोधित कर देती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं होती है तो फिर पूरे बिहार के लोग फिर एक बार एकजुट होकर के सड़कों पर उतरेंगे, और फिर वही होगा जो सरकार देखना चाहती है। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।